निकालें, काबे पे अटैक ना कर दें। आपको पता है सलमान अलवान की तरह काबे से बुत निकालने के पीछे उलमा के खिलाफ नहीं हूं मैं, उलमा का नाम ले रहा हूँ। आप उनका उलमा के खिलाफ है। मैं मतलियों के खिलाफ हुई है, ये मतखली नहीं है सलमान अलवान। मैं आपने कहा ना उलमा के खिलाफ। सलमान अलवान किधर है? बुत निकालने गया था BS के काबे से। असली उलमा के साथ ये करते हैं। हुआ क्या? नकली उलमा जिनको आप उलमा कहते हैं ना, वो इनको सामने करते हैं। जो असली उलमा है ना, वो अंदर बैठे, लेकिन 50 साल की जेलों में कोड़े खा रहे हैं। आई एग्री विद दैट पार्ट के वाकई उनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं तो इवन जो लोग कहते हैं आप उलमा के, मुझे कहते हैं उलमा के खिलाफ, वो काले आज़मा का मेरे उलमा के खिलाफ है, मैं आपके उलमा के खिलाफ हूं। मेरे उलमा जेलों में पड़े हुए, आप मोहम्मद अली मिर्जा गांधी साहब पाकिस्तान के जो उलमा पल रहे हैं। ऐसे मजे की बात नहीं है ये बात, क्योंकि हमारी प्राइवेट मीटिंग लोग कैमरे में देख रहे हैं, तो ये जुमला उनको सुन लेना चाहिए कि मेरे दोस्त उलमा को आप नहीं छोड़ते, आपके दोस्त आलिम को मैं नहीं छोड़ता। मेरे दोस्त आलिम की, सलमान अलौदा की बात करें, इंजीनियर की। मैंने आपसे कहा है कि सलमान अलौदा जेल में 50 साल की, आपने उसका ऐसे साइड पे किया है कि नहीं, मैं आपको उसको बड़ी बात बताता हूँ जी। मैं उलमाए हक के खिलाफ नहीं हूँ, मैं उस फेक बंदे के खिलाफ हूं कि जो अपने आप को आलिम का सर्टिफिकेशन लेता है लोकल अपने किसी मदरसे से, और आम को कहता है आलिम, और जब उससे पूछा जाए और भाई इस्लाम में बेस देना हराम, ईरान को ईरान में भी हो रहा है कि आप नेशन स्टेट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको मैं भी हराम समझता हूं। आई डोंट नो वेयर आर यू ड्राइंग द लाइन। वेरी वेरी सिंपल। एक है नेशन स्टेट, वो क्या होता है? नेशन स्टेट अगर बेसिकली एक जो रियलिज्म की इंटरनेशनल, वैसे तो लिबरल्स भी यूज करते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल रिलेशंस की रियलिस्ट थ्योरी है वो पॉजिट करती है कि नेशंस के अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं। हम ओमेटिक लेवल पे वो मुझे पता है। आप नेशनलिज्म में पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट प्रायोरिटी 1 में नहीं है आपके? पाकिस्तान का नेशनल इंटरेस्ट इज सिनोनिमस विद इस्लाम। ये क्योंकि पाकिस्तान एक दो कौमी नजरिए की बुनियाद पर, तो ठीक है, पाकिस्तान के अंदर तो ठीक है, मगर जल्द पाकिस्तान और बांग्लादेश की लड़ाई होती है, अब क्या करेंगे हम? अगर पाकिस्तान का वो जिस नेशनलिज्म की मैं बात कर रहा हूं तो उसमें लड़ाई होगी नहीं, इसलिए कि हम उम्मत है ना। पाकिस्तान देखिए, अच्छा कि पाकिस्तान दुनिया में अगर हम कह रहे हैं कि हमने एक ओमेटिक कॉन्सेप्ट देना है, तो हमने कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। टू मी आई बी नेशनलिस्ट इन पाकिस्तान। तुर्किया का एक बच्चा है, मैं उसे कहूंगा कि तुम नेशनलिस्ट वहां पे हो जाओ, हर जगह अपनी, लेकिन वो इस्लाम की प्रेमिस पे, उसको इकट्ठा करके हम सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई होती है, फिर पाकिस्तान किधर जाएगा? मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि अब चूंकि पाकिस्तान का एक इस्लामिक एक उसकी डिस्पोजिशन है, तो वो इस पोजीशन में है कि इन दोनों से कह सकता है कि लड़ाई नहीं होगी। अगर प्योर चला जाए नेशनल इंटरेस्ट पे, जो नेशन स्टेट इस केस में सऊदी अरब और पाकिस्तान का पैक्ट हुआ है। अब मैं कहता हूँ इस पैक्ट में ईरान को आना चाहिए, इस पैक्ट में कतर को आना चाहिए। मेरा सवाल है, सऊदी अरब ईरान की लड़ाई होती है, पाकिस्तान और सऊदी अरब का पैक्ट हुआ है। अब आपके इस कॉन्सेप्ट में सऊदी अरब की मदद करनी पड़ेगी ना, नेशनल पैक्ट है ना। दिस इज वेरी रॉन्ग साहिल। से सुनिएगा कि अगर पाकिस्तान का वो नेशन स्टेट वाला नेशनल इंटरेस्ट इस वक्त होता, तो उससे चुप करके खड़े हो जाना था सऊदी अरब के साथ, अमेरिका के साथ। ईरान से हमारा क्या लेना देना है भाई? तो आपके इस केस में क्या करेगा? लेकिन पाकिस्तान चूंकि इसकी डिस्पोजिशन नाउ इट इज मच मोर इस्लामिक ओरिएंटेड, देयरफॉर उसने एटलीस्ट ये किया कि दो मुस्लिम मुल्कों में उसने किसी की साइड नहीं ली है। आई थिंक सेकंड में तो इस्लाम भी 23 साल आहिस्ता आहिस्ता करते करते रिक्लेम हुआ है, अपना इंस्टॉल हुआ है ना। तो हमें भी रिक्लेमेशन को जाना है। जीरो से स्टार्ट हुआ था, इसे 23 साल लगे, तो हम तो जीरो से भी नीचे 2 अरब से नहीं स्टार्ट हुआ सर। जिन इस्लामी मुल्कों के बैंकों में सूद चल रहा है, मीडिया में हर चीज चल रही है, हम तो जमाने जदीद वाली बातें कौन सी जो हमें नहीं पता है। हम सऊदी अरब और ईरान की लड़ाई में पाकिस्तान, इन योर ओपिनियन, शुड बी एन आर्बिट्रेटर, नॉट अ पार्टी टू द वॉर एज वी स्पीक। यस, लेकिन लॉन्ग रन सबका एक पैक्ट होना चाहिए। इसमें कतर, पाकिस्तान सेंड ऑल द प्लेन्स टू सऊदी अरब यस्टरडे, मीनिंग कल पाकिस्तान के ज्यादा लैंड हो गए। ईरान के लिए तो नहीं कहना, वो करना था तो ईरान को वैसे यहाँ से ना रोक देता। वैसे आपको आपको आपके गुमान में है ना कि गुमान में क्या सराई कि सऊदी अरब के अंदर पाकिस्तान के जहाज लैंड होने से इस वक्त नेचुरल डिटरेंस ईरान की तरफ गिरती है, इसराइल की तरफ नहीं गिरती? नॉट नेसेसरली। मैं आपको उसको बताता हूँ कि इसराइल की तरफ क्यों। बेसिक प्रोबेबिलिटी तो नहीं कहती है। बेसिक प्रोबेबिलिटी का यहाँ पे सवाल ही नहीं है। सवाल इसलिए नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने खुल के सऊदी अरब का साथ देना होता है ईरान के खिलाफ, तो पाकिस्तान जब वो सऊदी अरब देता। प्रॉब्लम इस वक्त क्या है, हमारा इस वक्त पे तो टैक ही नहीं। देखिए इस वक्त हमारी इक्वली स्किल कहाँ पे है कि पाकिस्तान चूंकि इसराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करता, देयरफॉर पाकिस्तान ये कभी नहीं कह सकता कि हमारा मुआहदा इसराइल के साथ हुआ है, अमेरिका और उसके एलाइज के साथ हुआ है। इसराइल ने भी इसी वजह से उसने लेबनान पे अटैक किया कि हम तो इस मुआहदे में, दो हफ्ते का जो हुआ है कि जंग बंदी होगी, इसराइल ने इसीलिए लेबनान पे अटैक किया कि हम वी आर नॉट पार्टी टू दिस एग्रीमेंट, क्योंकि पाकिस्तान तो हमें रिकॉग्नाइज नहीं करता। अब अगर वो सऊदी अरब पे अटैक करता है तो वो फिर भी कह सकता है कि हम तो इस मुआहदे में नहीं, ये तुम्हारा अमेरिका के साथ हुआ है, तो उसको तोड़ेगी कैसे? ये हमारे जहाज वहां पे हम मौजूद है, अगर हम इस पे अटैक किया तो हमें। और पाकिस्तान इतना बड़ा फैसला कोई मुल्क भी अपनी जो वेपनरी है, कहां से आगे बीच में? मैंने तो सवाल सही लिखी नहीं। आपने पूछा है ना कि ये ईरान है या इसराइल है जिसकी वजह से वहां पे जहाज गए। मैं आपको बता रहा हूँ कि इसराइल है, वो ईरान नहीं है। ईरान होता तो जब ईरान सऊदी अरब पे अटैक करा था, पाकिस्तान उसको अटैक कर देता। किसको? पाकिस्तान उसको जहाज भेज देता वहां पे। सऊदी अरब पे अटैक किया नहीं ईरान ने? ईरान ने नहीं किया, नहीं, मल्टीपल अटैक्स किए हैं।
अमेरिका की बेस पे जो मिसाइल गिरे। मैं कहता हूं कि उसके बाद ये जो बेसिस पे हुआ तो हुआ ही हुआ है ना, उसके अलावा जब ये सुलह हुई है उससे 2 दिन पहले भी एक मेजर अटैक किया है, और इवन अगर उन्होंने अमेरिकन बेसिस पे भी किया है 1 मिनट के लिए, मेरे ख्याल में उस बेसिस कभी वहां पे होनी नहीं चाहिए थी, लेकिन अगर है वैसे अगर हो तो आराम है ना आपके केस में, तो बेसिस अगर वहां पे हो वो चीज तो वो दायरे इस्लाम से फारिग कर देती ना आपको। तकफीर तो मैं और आप नहीं कर सकते, लेकिन मैं हम और ये आप जरूर नहीं कह कर रहे हैं सर, कुरान कर रहा है, मैं क्यों करूंगा। देखिए मैं नकाइस ईमान में क्या है ना, भाई, एक गैर मुस्लिम की मदद करेंगे। देखिए मेरी और आपकी अप्रोच में जो बुनियादी फर्क है कि मैं रीबिल्डिंग की तरफ जाता हूं, आप कहते हैं कि एब्सोल्यूट ब्लैक एंड व्हाइट, मुझे बात बताओ। मैं नहीं कहता, मैं कुरान आपसे ये कहता है कहता सर हूं, ब्लैक एंड व्हाइट, लेकिन कुरान उसको हल भी करना है ना, उसके बाद उसको हल करना है ना मसले हल को। करने के लिए ही तो मुल्क ने कोई अरब मुल्क जितने भी आपको हैं, पता ना कि मेरी ये जुमला लॉ पूरा इसलिए सुन दे लीजिए रहा ना। था कि काम सर, ना मेरा हो। मेरा ये जुमला सुन लीजिए ना, कि इनमें से आपने बेसिस का पूछा, मैं उसको एड्रेस कर रहा हूं कि इनमें से किसी ने भी ईरान के खिलाफ बेस दिया है, उसने गलत किया है, उतना ही गलत जितना ईरान ने किया है रशिया को बेस दे के सीरिया के खिलाफ। दोनों वहां गलत मुसलमान है। मरे थे, दोनों गलत है। अब इसको हमने रीबिल्ड करना है, जो नई रिकंसिलिएशन है कि यार कोई मुसलमान किसी दूसरे मुल्क, मुसलमान तीसरे मुल्क को बेस ना दे, ये है इसका सोल्यूशन। अब जो हो चुका देखो है, कैसे सोल्यूशन आएगा, इन माई ओपिनियन वो पाकिस्तान दे सकता है। कुरान नहीं देगा, पाकिस्तान देगा। या पाकिस्तान, अब मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूं कुरान ने हुक्म दिया, वो कुरान का नहीं मान रहे, पाकिस्तान की मान रहे। सेमेंटिक्स है ना साहिल भाई, दिस डजंट सूट यू। आप इससे ज्यादा बेहतर अगर मैं आपसे कहूं मिसाल के तौर पे नमाज पढ़े, आप तुम जो पता है, करो इस नमाज, वक्त अल्लाह आप ने कहा है शायद नमाज। आर्मी की बात करें और मैं पाकिस्तान के वो नए बच्चे जो 8-8 साल के उनकी बात कर रहा हूँ। मैं आपसे ये कहता हूं, इसको गौर से सुनिएगा, कि अगर मैं आपसे कहूंगा कि नमाज पढ़ें, आगे साहब तुम कैसे कह सकते हो, अल्लाह कह रहा है, वो भाई मैं कोई अल्लाह के खिलाफ बात तो नहीं कर रहा ये कि पाकिस्तान अगर इस चीज को करेगा तो आप कहते हैं कुरान करेगा कि पाकिस्तान करेगा। आप कुरान ने हाथ में डंडा तो नहीं उठाया, कुरान ने मैंने हुक्म दिया है, आपको पाकिस्तान अगर उस पे अमल कर रहा है। मैंने मफरूजा था जो कुरान का नहीं वो किसी का नहीं सर, ये हाँ ये बता। तो फिर जो कुरान का नहीं वो पाकिस्तान का कैसे हो जाएगा सऊदी अरब। लेकिन इस काबे के अंदर अगर बुत आ गए हैं तो काबा तो नहीं गिरा देना ना हमने, बुत निकालने हैं बीच में से। इस पाकिस्तान को कुरान पे अमल करना है, इसके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। इवन इंटरनेशनल रियलिटीज में भी कोई नहीं है। अगर ईमान नहीं है ना, निकालने को मानते हैं आप ना, किसको काबे से बुत निकालने चाहिए। रिवाइवलिस्ट की स्ट्रगल किस चीज पे है? काबे से बुत निकाल, आपने कहा नहीं यही बुत हमारी उम्मत यही है, बस बुत है ना, तो इन्हीं को रिकंस्ट्रक्ट करना। इनमें से बुत निकालने हैं ना, बुत इसके अंदर रिकंस्ट्रक्ट जो सेकुलरिज्म का बुत आया हुआ है वो निकालना है, इसके अंदर जो ये नेशन स्टेट का बुत आया हुआ है ये निकालना है। ये करना तो इन्हीं के साथ ही काम। जैसे आप उलमा के खिलाफ सारी बातें करते हैं, तो मैं आपको यही कहता हूं ना कि इन्हीं उलमा के साथ काम करना है, भाई जो मर्जी कर ले। वी कैन डिस्कार्ड मदरसा, कैन नॉट डिस्कार्ड मस्जिद, कैन नॉट डिस्कार्ड उलमा। ऐसा यही उम्मत है हमारे पास। मैं और आप जितना मर्जी इस पे असर कर पाएंगे, वी स्टिल हैव द सेम पीपल दैट वी हैव टू वर्क विद। It's pretty bleak. I don't agree, but that's But it pretty is bleak. what it is at the end of the day. I mean, मुझे अल्टरनेटिव उम्मत आप कहें, मैं कहूंगा यार ऐसा अल्लाह मेरी दुआ कबूल कर ले कि हमारे पास जितने इस्लामी मुल्क हैं ये सूबे बन जाएं, हर सूबे के ऊपर जो हुक्मरान है, सहाबा में से अल्लाह हर चीज पे कादिर है, सहाबा में से कोई सहाबी में लुटा दिया आज के दौर में, खुलफाए राशिदीन में से एक हमारा खलीफा बन गया, वो मेरे लिए आइडियल है। बट इट्स दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। इट्स अस, वी आर द उम्मत हियर। इसी के साथ काम करना है हमने। आप कह रहे हैं कि तो इनपुट नहीं चेंज करूंगा मगर आउटपुट डिफरेंट एक्सपेक्ट करूंगा। इनपुट चेंज करने का तरीका पता है क्या है? ओके, कि काबे पे अटैक ना कर दें। आपको पता है सलमान अलवान की तरह काबे से बुत निकालने के पीछे ओके, उलमा के खिलाफ नहीं हूं मैं, उलमा का नाम ले रहा हूं। आप उनका उलमा के खिलाफ है, मैं मतलियों के खिलाफ हुई है। ये मतखली नहीं है सलमान अलवान। मैं आपने कहा ना उलमा के खिलाफ, सलमान अलवान की तरह I don't know। बुत निकालने गया था बीएस के काबे से। ओके, असली उलमा के साथ ये करते हैं। हुआ क्या? जो नकली उलमा जिनको आप उलमा कहते हैं ना, वो इनके सामने करते हैं। जो असली उलमा है ना वो अंदर बैठे, लेकिन आप 50 साल की जेलों में कोड़े खा रहे हैं। Why I agree with that part के वाकई उनके साथ जुल्म हो रहा है। मैं तो इवन जो लोग कहते हैं आप उलमा, मुझे कहते हैं उलमा के खिलाफ, वो ताले आज़मा का मेरे उलमा के खिलाफ है, मैं आपके उलमा के खिलाफ हूं। मेरे उलमा जेलों में पड़े हैं, आप मोहम्मद अली मिर्जा, गांधी साहब, पाकिस्तान के जो उलमा पढ़ रहे हैं। ऐसे मजे की बात नहीं है ये बात, क्योंकि हमारी प्राइवेट मीटिंग लोग कैमरे में देख रहे हैं, तो ये जुमला उनको सुन लेना चाहिए कि मेरे दोस्त उलमा को आप नहीं छोड़ते, आपके दोस्त आलम को। मेरे दोस्त आलिम की, सलमान अलौदा की बात करें, इंजीनियर की, मैंने आपसे कहा है कि सलमान अलौदा जेल में 50 साल की, आपने उसका ऐसे साइड पे किया है कि ये ना हो कि नहीं, मैं आपको उसको बड़ी बात बताता हूँ जी। मैं तो उन लोगों से भी इख्तिलाफ करता हूँ जो कहते हैं कि सऊदी अरब देखे जी लिबरल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं कहता हूँ कि जो ताले आज़मा है उसकी अपनी उसकी एक नेचर होती है। ठीक है, एक बात है थोड़े, मैं अगर आपको बताऊं, आपने कितने क्लियर आंसर दिया गया, सऊदी अरब में अमेरिका की बेस देना इस्लाम में हराम है। अगर आप कहते हो पहले में ईरान ने भी दी थी, तो इस लेवल की फैलेसी, आता हूं पाकिस्तान, इस लेवल की फैलेसी को कमिट करने वाले को आप आलिम तो नहीं समझेंगे ना। फैलेसी को एग्जैक्टली मैं आपसे आसान सवाल करूंगा यार, जो भी मुल्क, दुनिया का जो भी मुल्क मुसलमान कहता हो, गैर मुस्लिम को बेस देके जा मुसलमान, एग्जांपल दे रहा हूं। और सर मैंने सवाल पूछा, हमने अगर रिकंसिलिएशन की तरफ जाना है तो उसका तरीका ये है कि ये ना कहो आलिम कहना शुरू कर दूं, कि ये ना कहो कि उसने बेस दिया है तो उस पे बात करो, उसने नहीं दिया तो उस पे बात ना मैंने करो। तो उस पे खोला नहीं। एग्जैक्टली, मैं अब यही कह रहा हूं कि सबसे की टांगे खींची हुई हैं। नाउ इट इज अबाउट मैं मुल्कों की बात नहीं कर रहा हूं सर, मैं ये कह रहा हूं कि देखें टूटे हुए
प्रोडक्ट को मैं जुड़ा हुआ प्रोडक्ट दूंगा, एक स्ट्रेटजी नहीं चलनी। स्ट्रेटजी है क्या? टूटे हुए प्रोडक्ट को बोले टूटा हुआ है। द डिफरेंस आफ्टर दैट, यहां तक तो हमारा इत्तेफाक है। मैं कहता हूं इसको जोड़ते हैं, आप कहते हैं इसको ठोड़े मारते हैं। हाउ डू यू जस्टिफाई दैट? ये इल्जाम और तोहमत मेरे मुंह पे आपका ही दखल करते हैं, ठीक है, मेरे मुंह पे ही। मैंने कम कहा है कि ठोड़े मार दे। इसका क्रेडिट दे रहे हैं मुझे, शिकवा कर रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूं भाई, हमें प्रोडक्ट का फार्मूला दिया हुआ है और काम के प्रोडक्ट भी हैं, उनकी रेप्लिका उस फार्मूले के ऊपर नए प्रोडक्ट बनाते हैं। इसको क्यों जोड़ा हुआ बोल बोल के बेच रहे हो? फ्रॉड है। एक गलत बंदे को आलिम बोल देना फ्रॉड है इस्लाम का। अंडरस्टैंड मैंने कर लिया। हाउ डू वी प्रैक्टिकली डू दैट? मैंने अभी नाम बताया ना, क्या वो आसमान सुथरा अब्दुल अजीज तरीफी आसमान सुथरा है, जाके जेल तोड़ के बाहर निकाला। तरीफी जेल में नहीं है अभी। आपने नाम लिया वो काम के बंदे तो हर जगह पे होते हैं ना सर। आपने नाम असली लिया उलमा ना हक है। वो भी तो वो नहीं, हमारे बच्चे नहीं बन सकते। गिव मी 5 उलमा हक इन पाकिस्तान, क्योंकि वो हर जगह पे होते हैं। पाकिस्तान में भी उलमा हक भी, हकानी साहब उलमा हक में से मैं गवाही देता हूँ। आई हैव सीन हिम एट प्ले, मैंने खुद देखा है उनको अपने साथ। किन किन जगहों के ऊपर मैं कैमरे भी नहीं बता सकता ना, ठीक है, जहां जहां जो अल्लाह ताला ने काम लिए। तो एतराज आपको पॉडकास्टर्स पे है कि वो आपका वजन बर्दाश्त नहीं करते। मैं अभी ये भी कर दिया ना, मेरे पता क्या किया, मेरा अपना क्रू अब कंडीशन रख दी, मेरा क्रू आगे रिकॉर्ड करेगा। मैं नहीं चाह रहा हूं ये बहुत कैसे राजा बिटा जाए, मेरा क्रू की तरह रिकॉर्ड करो, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग इज, आप क्या समझ रहे हैं कि मैं दाढ़ी देख के एलर्जी को, मुझे नहीं पता। मैं बताऊं, मुझे असल में कुरान किसने सिखाया है फिजिकली? नाम लूंगा, बार बार बंद रहनी होगी, पाकिस्तानी नहीं है। व्हाट आई एम सेइंग इज, मैं उलमाए हक के खिलाफ नहीं हूं, मैं उस फेक बंदे के खिलाफ हूं कि जो अपने आप को आलिम का सर्टिफिकेशन लेता है लोकल अपने किसी मदरसे से, और आम को कहता है आलिम, और जब उससे पूछा जाए और भाई इस्लाम में बेच देना, ईरान को ईरानी में क्या सवाल तुमसे? ये किसकी बात कर रहे हैं? मैं हर पाकिस्तानी की बात कर रहा हूं जो सीम्स लाइक पर्सनालिटी आपके ज़हन में क्लियर है, लेकिन आप 4 से पूछ चुका हूं ना, चारों ने इस सवाल का जवाब ही दिया। क्योंकि उन्होंने कहा कि सऊदी अरब पे ना आने दे बात नहीं, तो इसका एक जनरल फार्मूला है कि जिसने भी दिया उसने गलत किया है। इसमें क्या इशू वाली बात है? ऐसी बात है, इसलिए आलिम होने की जरूरत है। आई डोंट थिंक कि खैर जिस चीज से मैं खुद वाकिफ नहीं उसमें तबसरा करना कॉम्प्रोमाइज है। आप ये ब्लास्फेमी केस लड़ रहे हैं, कॉम्प्रोमाइज देखिए, सुनिए, ब्लास्फेमी केस लड़ रहे हैं, जज कॉम्प्रोमाइज नजर आता है आपको कहीं पे? बहुत जाते हैं। तो जब जज कॉम्प्रोमाइज होता है तो आपको पता होता है ना, उस्ताद जी आपको मैं कहूं ना सर, अब इसी के साथ काम करना है, हारून आजरा केस, तो आपको रिट डालनी पड़ती है एक और किसी और जज के साथ, जज बदलना पड़ता है ना। हम ये तो नहीं कहते कि इस जज को पकड़ के उठा के बाहर फेंक दो, आपको ये 2 नंबर है, ये जाली है, ये बस चले तो आप कर देंगे सर, इसके ऊपर सिस्टम के अंदर रह के काम करते हैं सर। आप जज बदलते हैं, लेकिन दूसरी तरफ पता है क्या, आप जज नहीं बदलते। मेरी एक बात सुने, वो इदारे हैं ना जिन इदारों में जाके, जैसे जुडिशल जो सर मैंने कहा हकानी साहब इसी इदारे से निकले, इंपॉर्टेंट बात है ये, उन्हीं जाके इदारों में जाके बताते हैं कि यार ये आपके जज साहब ने पाकिस्तान के इस कानून की खिलाफवर्जी की है। तो एक कॉम्पिटेंट बॉडी होती है जो इस चीज का फिर फैसला। मैं आपसे कहता हूं कि साहिल अदीम इज नॉट अ कॉम्पिटेंट बॉडी के बताया कि ये 2 नंबर है, ये जाली है। मैंने आपसे जो सवाल किया, आपकी जो टर्मिनोलॉजी है, आई एम नॉट गोना लेट यू डिकॉय दिस वन, लिसन, यू कीप ऑन सेइंग आई डोंट लेट यू, लुक इट्स नॉट अप टू यू। मेरी बात सुनो, आई सेड आई एम नॉट गोना लेट यू डिकॉय। आप बात को इधर-उधर कर रहे हैं। आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, आप बता सकते हैं कौन सही आलम है कौन नहीं। आप कॉम्पिटेंट, जब मैं कॉम्प्रोमाइज जज बोला, आपका लीगल वो है, सर्टिफाइड लीगल वैलिडेटर है कि जज आपके थ्रू साइन होगा? नहीं, आपको कैसे पता चलता है जज कॉम्प्रोमाइज है? मैं फ्रीक हूं ना, अगर मेरा ये केस ही नहीं है कि कॉम्प्रोमाइज है, तो फिर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जाए ना। फ्रीक कब से फैसले देने? मैंने आपको क्या कहा है? मैंने हकानी क्या, मैंने तुर्की का फैसले क्यों दे रहे हैं फिर आप फ्रीक बने? आप कहें यार मैं फ्रीक हूं इस मामले में, मैंने मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैंने उस बंदे के बारे में कॉम्प्रोमाइज का टाइटल दिया। मैंने कौन सा फैसला कर दिया कि कौन सऊदी अरब काफिर है या ईरान काफिर है? मैंने क्या फैसला किया? पाकिस्तान के मदारिस सेकुलर हैं, मौलवी 2 नंबर है, सारा सेकुलर है। ये फैसला क्यों कौन दे रहा है? सर ये आर्गुमेंट है, फैसला नहीं है। और कैसे आप ये फैसला दे सकते हैं? आपको नहीं पता कि पाकिस्तान के, यू हैव टू आस्क मी